मंगलम श्रीद्वारकाधीश श्रीलालप्रभु मंगलम। मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठ्ठलेश्वर। मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्रीकृष्ण प्रिया। मंगलम व्रजभूमिश्च मंगलम पुष्टिमंगलम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। आप सभी मेरा आत्मीयजन स्वजन, कल सत्संग सुधा के प्रथम सत्र में हमने श्रवण किया सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग से क्या लाभ मिलते हैं। वर्तमान समय जिसे हम कलयुग के नाम से जानते हैं, कलयुग में दिन प्रतिदिन बहिर्मुखता बढ़ती जा रही है। बहिर्मुखता किस प्रकार आती है? चार वस्तुओं से: अन्याश्रय, असमर्पित, असदालाप और दुस्संग। ये चार वस्तुएं जब जीव में आती है तब जीव प्रभु से बहिर्मुख हो जाता है। क्योंकि आज लोगों को किसी वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं है और अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं। कई लोग अंधश्रद्धाओं के कारण गलत गलत उपाय करने लगते हैं, मूल मार्ग से विचलित हो जाते हैं। उनको बहकाने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। बहुत से लोग जड़वादी होते हैं जो सच्चाई समझने के लिए कतई तैयार नहीं होते। कलयुग में दुस्संग के माध्यम भी अनेक हैं। तो सत्संग क्या करता है? अज्ञान को ज्ञान से भर देता है, वहम को विज्ञान से भर देता है, अंधश्रद्धा को श्रद्धावान बना देता है, जड़ता को चेतना से सभर कर देता है और कुछ संस्कारों को सच्चरित्र से भर देता है। इसीलिए कहा गया है कि जो सज्जन हैं, महानुभाव हैं, उनका संग क्या नहीं कर सकता। महानुभाव संगस्य कस्य न उन्नतिकारक रत्यांबु जाह्नवी संगात त्रिदशैरपि वंद्यते। महानुभावों का संग कौन सा कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। जो गटर का मैला पानी होता है, गलती से उसका स्पर्श तक हो जाए तो हमें स्नान करता पड़ता है। वह मैला पानी यदि गंगा जी में मिल जाए तो वह भी गंगात्मक स्वरूप धारण कर लेता है, स्वयं गंगारूप हो जाता है, स्नान और पान करने के लायक पवित्र हो जाता है। इसी तरह से किसी मामूली व्यक्ति को, आम व्यक्ति को महान व्यक्ति का संग मिल जाए तो दुर्लभ वस्तु भी उसके लिए सुलभ हो जाती है। कलयुग में सत्संग बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि दसों दिशाओं से दुस्संग आक्रमण कर रहा है। आज कई माध्यम है दुस्संग के, कई द्वार हैं हमारे में दुस्संग प्रवेश कराने के। नेत्र से किसी के दोष दिखाई दिए, मन में अभाव आ गया, जीव अपने मार्ग से विचलित हो गया। कर्ण से किसी की निंदा सुनी, मन में अभाव आ गया, जीव प्रभु से विमुख हो गया।
वाणी से किसी की निंदा की, मुखरता दोष लग गया। आज टीवी, मीडिया, कई ऐसे चैनल हैं। देखिए, टीवी या मीडिया या कोई भी माध्यम गलत नहीं होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं यह हमारी पात्रता पर निर्भर करता है। छुरी भी एक माध्यम है। छुरी गलत माध्यम नहीं है, लेकिन किसी मवाली के हाथ में छुरी दे दी जाए तो किसी का कत्ल कर देगा, और वही छुरी किसी डॉक्टर के हाथ में जाएगी तो ऑपरेशन करके किसी को वह जीवन दान प्रदान करेगा। माध्यम कभी भी गलत नहीं हो सकता। टीवी में कई चैनल आती हैं जो हमें अच्छे संस्कार देती हैं, ज्ञान विज्ञान का प्रसारण होता है, लेकिन ऐसे संस्कारी चैनलों को देखने के बजाय आज लोगों को असंस्कारी चैनलों को देखने में ज़्यादा रस होता है। इसलिए सत्संग दुर्लभ है। सत्संग करने के लिए जीवन में परिश्रम करना पड़ता है। अच्छाइयाँ प्राप्त करने के लिए जीवन में परिश्रम करना पड़ता है, और बुराइयाँ बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी बुरे तत्व प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो, किसी को कोई ऐसा रोग हो जाए, यदि हम उसके बाजू में बैठे हैं तो उसके सांस के माध्यम से भी उसका रोग हमारे में संक्रमित हो सकता है। जैसे आजकल कोरोना से सब लोग भयभीत हो रहे हैं, दूरी रखनी पड़ती है ऐसे लोगों से। इसमें हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, बड़ी आसानी से रोग संक्रमित हो जाता है। लेकिन कोई बलवान व्यक्ति हो, पहलवान व्यक्ति हो, उसके बाजू में बैठने मात्र से हम पहलवान नहीं हो सकते। उसके लिए वर्जिश करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। अच्छे तत्व प्राप्त करने के लिए हमेशा परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही दुस्संग प्राप्त होता है। सतयुग जैसे युगों में भी दुस्संग लगने की संभावना रहती थी। मांधाता राजा थे, उनके समय में सौभरी ऋषि हुए, बड़े तपस्वी थे, तेजस्वी थे। नदी में स्नान कर रहे थे, मछलियों की जल क्रीड़ा देखी। देखिए, दृष्टि से दुस्संग लग गया, संसार में पड़ने का मन हुआ। राजा से आकर के कहा कि मुझे तुम्हारी 50 कन्याओं के साथ ब्याह करना है। राजा घबरा गया, ऋषि एक हैं, मेरी 50 कन्याओं के साथ कैसे विवाह कर सकते हैं। ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति से अपने जैसे ही 50 स्वरूप धारण किए और राजा की 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। लेकिन सतयुग था, भगवत कृपा से पुनः ज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार में पढ़ करके मेरा सारा नित्य नियम भगवत धर्म छूट गया है। पुनः भगवत प्राप्ति के मार्ग पर प्रवृत्त हो गए। तब आज तो कलयुग चल रहा है, भगवत प्राप्ति के साधन नहींवत हैं और दुस्संग चारों ओर से घेर रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस क्षण में सत्संग प्राप्त हो जाए, मन हमारे भाग्य खुल गए। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है सत्संग की दुर्लभता के लिए, एक घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आधी की आधिया ने पाव घड़ी भी यदि सत्संग में प्राप्त हो जाए तो जीवन में किए हुए करोड़ों दुष्कृत्य दूर हो जाते हैं। भागवत जी में इससे अधिक कहा गया, क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष। भगवान का कोई भक्त ही नहीं, भगवान के भक्त का भी यदि आधी क्षण के लिए हमें सत्संग प्राप्त हो जाए तो उस सत्संग के क्षण के साथ स्वर्ग सुख या मोक्ष सुख के भी हम तुलना नहीं कर सकते। ऐसी दुर्लभ वह संग में प्राप्त होती है सत्संग की क्षण। तो उस जीव के भाग्य का क्या कहा जाए। जिस प्रकार से
स्वर्ग का अमृत इस पृथ्वी पर दुर्लभ है, उसी प्रकार से सत्संग भी दुर्लभ है। अमृतस्य प्रकारोयम दुर्लभ साधु संगम। इसीलिए कहता हूं नित्य सत्संग करने का आग्रह रखो आप सब। वैष्णव का तो निर्वाह ही अनवसर के समय में भगवत लीला के गुणगान द्वारा होना चाहिए। देखिए, जो हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सन्मुख में प्रभु विराजते हैं, तो उस समय ठाकुर जी के साथ संयोग रस का अनुभव होता है। और जब प्रभु को अनवसर हो जाते हैं तो उस समय भगवत लीलाओं का गुणगान चिंतन करके और विप्रयोग का अनुभव करना चाहिए। तो दोनों प्रकार से हमारी सन्मुखता इस कलयुग में बनी रहेगी। श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग आता है, प्रभु जब गौचारण करने के लिए वन में पधारते थे, गोप्यम कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतस कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निर्दुखे न वासरात। प्रभु जब गौचारण करने के लिए वन में पधारते थे, उस समय सारी गोपियां वेणु गीत, युगल गीत आदि का गान करके और विप्रयोग का अनुभव करती थी। इस तरह से वैष्णव का भी यह कर्तव्य है कि प्रतिदिन नित्य सत्संग करने का आग्रह में रखना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में सत्संग अमृत तुल्य है। श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग आता है, हजारों वर्षों पहले की घटना है। गंगा जी का परम पावन रमणीय तट था। भारत का ऋषि मुनि संत समाज एक देवीय प्रसंग को प्राप्त करने के लिए वहां एकत्र हुआ था। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित अनशन व्रत धारण करके कथा श्रवण करने के लिए तत्पर हुए थे, और सुखदेव जी महाराज कथा का प्रसंग प्रारंभ करें इससे पहले घटना घटी। स्वर्ग के देवगण अपने हाथ में अमृत का कुंभ लेकर के वहां आए। सुखदेव जी से विनंती की, महाराज हम एक विनिमय के लिए आए हैं, आपसे थोड़ा व्यापार करना है। देखिए, देवताओं की बुद्धि शुद्ध नहीं थी, कुछ स्वार्थ वृत्ति लेकर के आए थे। यदि शुद्ध भावना लेकर के श्रोता बन करके आते तो उन्हें अवश्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता, लेकिन यह इनका हेतु उत्तम नहीं था। सुखदेव जी से विनंती की कि 7 दिनों के पश्चात तक्षक नाग के दंश से परीक्षित की मृत्यु होगी, और हमारे पास यह स्वर्ग का अमृत है, इस अमृत का पान आप परीक्षित को कराइए, अमर हो जाएगा, उसे मृत्यु नहीं आएगी। और एक इंसान को इससे अधिक और क्या चाहिए। लेकिन इसके बदले में, देखो यहां बदले की भावना, इसके बदले में आप कथा का श्रवण हमें कराइए। सुखदेव जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। देवों को अनधिकारी जान के और उन्हें कथा का श्रवण सुखदेव जी ने नहीं कराया है। इसीलिए कहा गया, स्वर्ग के देवों को यह भगवत कथा दुर्लभ है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता सदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोके नवैस सेव्यता। अरे, स्वर्ग के देवों को सत्संग दुर्लभ है। स्वर्ग में सत्संग और कथा कहां? अरे, सच्चा स्वर्ग तो जहां प्रभु की लीला का गुणगान होता है वहीं प्राप्त हो जाता है। नहीं तो स्वर्ग के देवगण भी प्रभु से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि हमारे किसी पुण्य कर्मों के उदय हो जाएं तो हमें भी इस भारत की भूमि में वैष्णव कुल में अवतार देना।
जिससे आपकी कथा का श्रवण करने का लाभ हमें भी प्राप्त हो जाए। देखिए, सत्संग का महत्व बताया है। सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथालोके क्व काच क्व मणिर्महान। ये जो देव हैं उनको कांच के टुकड़े और हीरे के बीच का फर्क भी नहीं पता है। नहीं तो ऐसी विनंती कभी नहीं करते। यानी सत्संग स्वर्ग के अमृत से भी अधिक दुर्लभ है। सुखदेव जी ने परीक्षित की परीक्षा करने के लिए पूछा, राजन तुम्हारे सामने दो प्रकार के अमृत है, स्वर्गामृत और कथामृत, तुम्हें कौन से अमृत का पान करना है? यदि कोई लौकिक बुद्धि वाला जीव होता तो अवश्य कहता कि महाराज मुझे स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, मैं अमर हो जाऊं, कथा तो मैं कभी भी श्रवण कर लूंगा। लेकिन परीक्षित धीर गंभीर पुरुष थे। उन्होंने सुखदेव जी से ही विनंती की, महाराज आप ही कृपा करके बताइए कि दोनों अमृतों का पान करने से क्या लाभ की प्राप्ति होगी। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया, देखो राजन, स्वर्ग का अमृत केवल तुम्हारे शरीर को अमर बना देगा, लेकिन इससे कोई आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारे स्वभाव में, गुणों में, प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा। इंद्र जैसे देव जिन्होंने अमृत का पान किया है, अमृत का पान करने के पश्चात भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे दुर्गुण उन्हें भी सताते हैं। भगवान ने राहु का शिरच्छेद किया, लेकिन राहु मरा नहीं, क्योंकि उसने पहले ही अमृत का पान कर लिया था। लेकिन अमृत का पान करने के बाद भी उसके अंदर रहा हुआ असुरत्व तो ज्यों का त्यों ही रहा ना। इसलिए स्वर्ग के अमृत का पान करने से जीव के स्वभावगत दोषों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन राजन, इस सत्संग की कथा की तो बात ही कुछ अलग है। तुम्हारे शरीर को भले अमर ना बनावे, लेकिन तुम्हें जीवात्मा के अमर्त्य स्वरूप का ज्ञान करा देगा। तुम्हारे अंदर जितने भी दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंता, ममता, सारे दुर्गुणों को यह मूल में से उखाड़ करके बाहर फेंक देगा। तुम्हें शुद्ध बनाएगा, बुद्ध बनाएगा, निर्मल बनाएगा। तुम प्रभु की कृपा के पात्र हो जाओगे। और जब अपने गुरु के मुख से कथामृत का रहस्य जाना, तो परीक्षित ने भी स्वर्ग के अमृत का त्याग किया और कथामृत का पान करने का ही स्वीकार किया है। इस तरह से सत्संग अमृत तुल्य है। सत्संग को तीर्थों का भी तीर्थ बतलाया है। देखिए, यदि कोई तीर्थ में स्नान करने के लिए हमें जाना है तो उस स्थान तक हमें जाना पड़ेगा। लेकिन जहां पर भगवत कथा चल रही है, जहां प्रभु की लीलाओं का गुणगान होता है, सारे तीर्थ प्रभु की कथा का श्रवण करने के लिए, सत्संग करने के लिए वहां पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इसका कारण है, अनेक व्यक्ति तीर्थों में स्नान करके अपने पाप धोने का प्रयत्न करते हैं। यह तीर्थ भी जब मलिनताओं से भर जाते हैं तो आकर के प्रभु के कथा तीर्थ में निवास करते हैं और पुनः उन्हें तीर्थत्व की प्राप्ति होती है। तीर्थ भी निर्मल हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। जहां प्रभु की कथा चल रही है, जहां भगवत नाम का सत्संग होता है, जहां प्रभु की लीलाओं का गुणगान होता है, सारे तीर्थों की एक साथ उस स्थान पर हमें प्राप्ति हो जाती है। सूरदास जी ने भी तो कहा है ना, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर्धरो। हरि की कथा जब हुई जहां, गंगा हो चली आवे तहां, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलम न लावे।
सर्व तीर्थ को वासा तहां, सूर हरि कथा होए जहां। उस स्थान को जंगम तीर्थ कहा जाता है। अरे केवल तीर्थों की प्राप्ति नहीं होती है, यदि हमें प्रभु को ढूंढना है तो प्रभु का भी पक्का ठिकाना कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है। देखिए, नारद जी ने भी भगवान से पूछा कि यदि प्रभु आपका कोई आवश्यक कार्य हो और तुरंत ही आपसे हमें मिलना हो तो आपके तो अनंत नाम है, अनंत धाम है, कौन से स्थान पर प्रभु तुरंत ही आपसे मुलाकात हो सकती है, ऐसा आपका कायम का ठिकाना कौन सा है जहां कभी भी आप हमें मिल सकते हो। भगवान ने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मैं नित्य वैकुंठ में वास नहीं करता और नहीं नित्य योगियों के हृदय में भी रहता हूं, लेकिन मेरे भक्त जहां मेरी लीलाओं का गुणगान करते हैं उस स्थान पर मैं तुम्हें हमेशा प्राप्त हो सकता हूं। सत्संग ही प्रभु को प्राप्त करने का परमानेंट एड्रेस है, कायम का ठिकाना है। कई वार्ता प्रसंग हमारे यहाँ आते हैं, 84-252 वैष्णवों की वार्ता में, कि जहां भगवदीय वैष्णव नित्य सत्संग करते थे तो स्वयं श्रीनाथ जी वहां पर गुप्त रूप से पधार करके अपनी लीलाओं का गुणगान श्रवण करते थे। ठाकुर जी का एक नाम है लीला गुणगान प्रिय। जहां पर भी प्रभु की लीलाओं का गुणगान हो रहा है वहां स्वयं ठाकुर जी अपनी लीलाओं का गुणगान श्रवण करने के लिए पधारते हैं और अपनी लीलाओं का गुणगान श्रवण करके प्रभु को भी अधिक प्रसन्नता होती है। देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ एक मर्यादा है कि जब कभी भी हम ठाकुर जी की सेवा में बैठे हों या सत्संग में हम जाकर के बैठे हैं तो इस तरह से पद्मासन लगा करके हमारे पैर नहीं दिखने चाहिए, पैर ढक करके बैठना चाहिए। जैसे मन में आवे गलत तरीके से नहीं बैठना चाहिए। इसके पीछे एक कारण, इसके पीछे एक भाव है। जब हम भगवद लीला का श्रवण करने के लिए जाते हैं, जब हम घर से सत्संग करने के लिए निकलते हैं तो हमारे साथ हमारे घर में जो हमारे मस्तक पर हमारे सेव्य स्वरूप विराजमान हैं वह भी अपनी लीलाओं का गुणगान श्रवण करने के लिए हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे पधारते हैं। और जब हम जाकर के सत्संग में बैठते हैं तो हमारे गोद में स्वयं हमारे प्रभु विराज करके और अपनी लीलाओं का गुणगान श्रवण करते हैं। जिस तरह से एक माँ की गोद में 6-12 महीने का छोटा बच्चा लेटा हो तो माँ निरंतर अपने बालक के सुख का विचार करती है। शरीर अकड़ जाता है, कभी कमर में दर्द होता है, लेकिन माँ हलन चलन नहीं करती। इस तरह से जब हम सत्संग में बैठे हों तो हमारे गोद में स्वयं अपने प्रभु विराज करके और लीलाओं का गुणगान श्रवण करते। इसीलिए सत्संग में विवेक से बैठना चाहिए। देखिए, कलयुग में सत्संग सबसे बड़ा साधन है। स्वयं सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को बताया है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम व्रजेत। कलयुग भले दोषों का निधि हो, लेकिन इस कलयुग में एक सबसे बड़ा महान गुण है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कथा श्रवण और कीर्तन करने मात्र से सारे संगों से जीव मुक्त होकर के और प्रभु को प्राप्त कर लेता है। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग को हम स्वाध्याय भी कहते हैं। सत्संग यानी अपने आप को पहचानना। सत्संग का अर्थ होता है आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं अपने आप को जानने की कोशिश करना। जैसे महान तत्वचिंतक सोक्रेटिस ने कहा, नो थाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो।
आज हम लोग अनंत लोगों को पहचानने के नाद में स्वयं अपने आप को भूल गए हैं। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हुए हैं? हमारा धर्म क्या है? हमारी परंपराएं क्या हैं? हमारे आचार्य चरण हमें क्या करने की आज्ञा करते हैं और हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? दिन में अपने आप से बात करने के लिए भी थोड़ा समय हमें निकालना चाहिए। अपने आप को भी पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्संग स्वयं अपने आप को निरखने का दर्पण है। देखिए, जो कांच होता है, दर्पण होता है, उसे स्पष्ट दृष्टा कहा जाता है। हम यदि दर्पण के सामने खड़े हों तो हम जैसे हों वैसा हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। यदि मैले कपड़े पहने होंगे तो मैले ही दिखाई देंगे, उज्जवल नहीं दिखाई देंगे। दर्पण को गुजराती में आईना भी कहा जाता है। आईनो बहुत बढ़िया शब्द है। वो मैं कहता, आई नो वॉट यू आर। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं कि तुम कैसे हो। लेकिन देखिए, मनुष्य जात बड़ी चतुर है, चालाक है। हम कभी कभी दर्पण को भी धोखा दे देते हैं। यदि सर गंजा हो, सर में एक भी बाल ना हो और नकली बालों की विग पहन करके हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा बाल वाला चेहरा दर्पण में दिखाई देगा। मुंह में एक भी दांत ना हो और नकली बत्ती सी लगा करके दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और हंसेंगे तो हंसता हुआ दांत वाला चेहरा दिखाई देगा। काले कोयले जैसा हमारा रंग होगा, लेकिन मेकअप करके यदि हम दर्पण के सामने खड़े रहेंगे तो हमारा वर्ण गोरा दिखाई देगा। आज कांच के दर्पण को लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन मन रूपी दर्पण को कभी भी कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन दर्पण है और अपने मन के दर्पण में स्वयं अपने आप का निरीक्षण करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। यह कार्य केवल सत्संग से ही हो सकता है। महाभारत में कहा गया, प्रत्यहम पर्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभि तुल्यम किन्नु तुल्यम महात्म भी। स्वयं मनुष्य को अपने आचार विचार व्यवहार का निरीक्षण करना चाहिए कि मेरा कौन सा आचरण पशुओं जैसा है और कौन सा आचरण मनुष्य जैसा है। शास्त्रकार कहते हैं, को देशकानि मित्राणि क कालौ कौ व्ययागमौ कव्याहम काच में शक्ति इति चिंतम मुहुर्मुहु। मेरा देश कौन सा है, मेरी संस्कृति कौन सी है, काल कौन सा है, मेरे मित्र कैसे हैं, मेरी आमदनी कितनी है और मेरी खर्चा करने की ताकत कितनी है। इस बारे में वारंवार मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को देश काल का ख्याल होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। सत्संग हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है जो हमें दिशा का निर्देशन करता है कि आज हम किस दिशा में खड़े हैं और हमें कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है। गुजराती में जेने दीवा दांडी कहेवाय, जे આપણું मार्गदर्शन करे। देखिए, जीवन न तो केवल शुक्ल पक्ष है और न केवल कृष्ण पक्ष है, यानी जीवन में केवल उजाला भी नहीं है और केवल अंधेरा भी नहीं है। लोगों में सद्गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं। इस विषय में महर्षि वेदव्यास ने जितने भी महाभारत के पात्र हैं बड़ी निखालसता से उनके गुण दोषों की चर्चा की है। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन जैसे पात्र हैं, उनके दोष भी दिखाए हैं, और युधिष्ठिर और कर्ण जैसे पात्र हैं,
उनके गुणों का विस्मरण उन्हें नहीं हुआ है। हर अच्छे इंसान में कोई न कोई कमियां भी होती हैं और हर बुरे व्यक्ति में कितनी अच्छाइयां भी हो सकती हैं। जब हम सत्संग करते हैं तब हमारे अंदर रहे हुए अच्छाई और बुराई का हमें परिचय होता है। जब हम सत्संग के द्वारा प्रभु के भक्तों के चरित्र का श्रवण करते हैं, भगवदियों के चरित्र का श्रवण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह भगवदीय कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, उनका आचरण कैसा था, उनको किस प्रकार से ठाकुर जी मिले और हमारे में कौन सी कमियां, हमारे में कितनी त्रुटियां रही हुई हैं। जैसे वर्ष का अंत होता है तो सारे व्यापारी अपने हिसाब किताब का लेखा जोखा करते हैं। उस तरह से प्रतिदिन रात्रि को बैठ करके आज दिन भर में हमने क्या क्या कार्य किए, इसका लेखा जोखा इंसान को करना चाहिए। स्वयं अपने आप को ढूंढना चाहिए। आज हमारी क्या समस्या है कि दूसरों की पंचायत से हम कभी भी निवृत्त नहीं होते। फलाने ने यह किया, ढिकड़े ने यह किया, उसको यह करना चाहिए। अरे हमें क्या करना चाहिए इसका तो कभी विचार करो। अपने राय जितने, दूसरे के जो राय जितने दोष हैं वह हम देखा करते हैं और अपने बड़े नारियल जैसे दोषों को हम छिपाते हैं। सूरदास जी ने बड़ी अच्छी बात बताई, रे मन अपनो दोष विचार। सत्संग करने से स्वयं स्वदोषानुदर्शन यानी अपने दोषों का हमें ज्ञान होता है और उन दोषों को दूर करने के लिए जीव प्रयत्नशील होता है और दूसरों की अच्छाइयां का हमें ज्ञान होता है। उन अच्छाइयों को आत्मसात करने के लिए जीव प्रयत्नशील बनता है। दूसरे के दोषों को देखने से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। स्वयं अपने अंतर का दर्शन करना चाहिए। दूसरों की निंदा करने से पहले स्वयं सोचना चाहिए कि मैं क्या नखशिख अनिशुद्ध हूं, जीवन में मैंने क्या कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। अपने पुण्यों को देख लेना चाहिए। पापी व्यक्ति को किसी दूसरों पर पत्थर फेंकने का कभी भी अधिकार नहीं है। हम न्यायाधीश नहीं हैं कि दूसरे के गुण और दोषों को देख करके हम स्वयं न्याय कर दें। और सही में जो पुण्यशाली है उसको किसी की निंदा करने में कभी भी रस नहीं होता है। निंदा तो केवल निठल्ले लोगों का खुराक है। जो निवृत्त निठल्ले बैठे रहते हैं वह सारी दुनिया की पंचायत करते हैं। देखिए, जन्म सभी को मिलता है लेकिन जीवन कमाना पड़ता है। मनुष्य हमेशा अपने कार्यों में जिंदा रहता है, ना ही वर्षों में। जो अपने जीवन को यूं ही व्यतीत कर देता है उसका मरण होता है और जो सही अर्थ में जीवन जी लेता है उसका हमेशा स्मरण होता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में इस बात को अच्छी तरह से समझाया है। मुहूर्त ज्वलितम श्रेय न च घुमाइतम चिरम। बिजली की चकाचौंध की तरह क्षणिक जीवन भी बहुत सुंदर है, न कि धुएं जैसा दीर्घ जीवन। तो इस तरह से सत्संग से हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक राजा जंगल में मार्ग भटक गया, रास्ता ढूंढ रहा था। मार्ग में भेड़ बकरियां चराने वाला एक चरवाहा मिल गया। उसने राजा का मार्गदर्शन किया। उस चरवाहे के बुद्धि चातुर्य पर राजा प्रसन्न हुआ और उसे अपना अंगत सलाहकार बना लिया। यह बात पुराने जितने भी भ्रष्टाचारी प्रधान और मंत्री थे उन सभी को मन में खटकने लगी और उस चरवाहे के लड़के के विरुद्ध में राजा के कान भरने शुरू कर दिए। वैसे तो राजा कुछ सुनता नहीं था, राजा को उस पर बड़ा विश्वास था, लेकिन कहा जाता है ना
कि एक ही झूठ का यदि 100 बार वर्णन किया जाए तो वह झूठ भी सत्य का आभास खड़ा कर सकता है, भले प्रभाव नहीं डाल सकता। राजा के मन में शंका हुई, बहुत बार बारंबार फरियाद होती थी। राजा ने कहा, तुम किसी बात का प्रमाण मुझे ला दो, फिर मैं उसे दंडित करूंगा। बहुत प्रयत्न के बाद उन प्रधानों ने एक बात ढूंढी कि प्रतिदिन राज्य का सारा कारोबार करके वह चरवाहे का लड़का, जो राजा का अंगत सलाहकार था, प्रतिदिन वन में जाता था। वन में एक छोटी सी झुग्गी थी, झोपड़ी थी, उसमें जाकर के थोड़ा समय वहां व्यतीत करता था। उसके ताले की चाबी भी अपने पास रखता था। प्रधानों ने सोचा कि नक्की निश्चित यह चरवाहे का लड़का राज्य का कीमती धन जेवरात आदि इकट्ठा करता होगा और वहां संभाल के रखता होगा। समय आने पर सब कुछ उठा करके भाग जाएगा। यह बात उन्होंने राजा से की। राजा ने भी उस झोपड़ी के बारे में सत्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। दूसरे दिन राज्य का सारा कार्यभार करके वह चरवाहे का लड़का राजा और सारे मंत्रियों को लेकर के उस झोपड़ी में आया। वहाँ एक छोटा सा कमरा था और उसमें आदम कद का एक बड़ा दर्पण दीवार पर लटक रहा था। वहाँ पर एक झोली पड़ी हुई थी। प्रधानों को लगा कि इस झोली में हीरे जवाहरात कीमती रत्न भरे होंगे। उस झोली को उल्टा किया तो उसमें से चरवाहे के मैले कपड़े निकले। सभी नतमस्तक हो गए। राजा ने पूछा, यह सब क्या है? तब उस चरवाहे ने कहा, महाराज, प्रतिदिन राज्य का सारा कार्यभार करके मैं इस झोपड़ी में आता हूं। मेरा प्रधान का पहनावा उतार करके और जो मूल मेरा पोशाक है, मूल मेरा पहनावा है, वह चरवाहे का पहनावा फिर से पहनता हूं। इस दर्पण के सामने खड़ा रहता हूं और स्वयं अपने आप से कहता हूं कि बेटा, प्रधान तो तू वहां तक ही है जहां तक राजा तेरे पर खुश है। जिस दिन राजा नाराज हो जाएगा तुझे निकाल देगा, लेकिन चरवाहा तो तू हमेशा का है। प्रभु ने दिए हुए असली रूप में से तुझे कौन विचलित कर सकता है? और कोई भी क्षण पुनः फिर से चरवाहा हो जाने की मेरी मानसिक तैयारी ही मुझे सत्य और निष्ठा के मार्ग पर खड़ा रखती है। सारे प्रधान शर्मिंदा हो गए। राजा ने उसे अपना अंगत मित्र बना लिया। इसी तरह से सत्संग हमें आत्मनिरीक्षण कराता है, स्वयं अपने आप का परिचय कराता है और जीवन में योग्य मार्गदर्शन करता है। इसके साथ ही आज के सत्र को हम विराम दें। कल अगले तृतीय सत्र में हम सत्संग की विशेष चर्चा करेंगे।